हेलो स्टूडेंट, बोन बोन केमिस्ट्री बैनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश जंगेल। आज हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में बातें करेंगे। ये जो है सीएसआर नेट एंड सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं भी बहुत होती है, ठीक है। तो आज हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में बातें करेंगे। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? तो जब कोई ऑर्बिटल, है ना, मेनली आपका डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो अगर डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जो है रोटेट होता है, तो उस कंडीशन में आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्लियर? अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और अगर उस कंडीशन में अगर आपका जो है ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है, ये तीनों कंडीशन अगर कोई फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए आपके जो डी ऑर्बिटल है उसका शेप सेम होना चाहिए, डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो सेम होना चाहिए, और जब वो रोटेट करता है आफ्टर रोटेशन, तो उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी या युग कहो कि उसका चक्रण क्वांटम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो वहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है, और अगर चेंज नहीं हुआ मतलब कि सिलेक्शन, मतलब कि बोल सकते हैं स्पिन अलाउड, है ना। तो स्पिन अलाउड रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है ना। तो जितने भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जिसमें प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे आपका स्पिन अलाउड रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये देखना है हमें, ये डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में टेट्राहेड्रल में क्या होता है, T2G ऊपर होता है और आपका E जो है नीचे होता है। ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन में आपका EG ऊपर होता है और T2G नीचे होता है। क्यों होता है भाई? तो जब लिगेंड जो है डी ऑर्बिटल के इधर से अप्रोच करेगा, मतलब कि इधर से टकराएगा, भाई जिधर से टकराएगा वो ज़्यादा जो है क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इधर से ये जो लिगेंड है वो जो है इधर से स्प्लिट हो रहा है। तो ये जो ये वाला जो ऑर्बिटल्स है जिसमें ये तीनों की एनर्जी सेम है, ये दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये स्प्लिट होके ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। उसी प्रकार ये क्या है आपका, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है आपका अलोंग द एक्सिस है ना, एक्सिस के बी आपका एक्सिस के ऊपर, है ना, एक्सिस में ही है। तो अगर यहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है जी ऑर्बिटल में, तो इधर के जो ऑर्बिटल है वो ऊपर चला जाएगा और इधर के ऑर्बिटल जो है क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो इसकी एनर्जी हाई, इसकी एनर्जी क्या है, लो है। यहाँ पे इसकी एनर्जी हाई, इसकी एनर्जी क्या है, लो है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो ये एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम, मतलब यहाँ इसकी दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। यहाँ पे इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो क्लियर? और आपका द शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम, मतलब कि अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो है उस ऑर्बिटल का, है ना, आपका जितने ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सेम है तो उसका शेप भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर शेप चेंज है मतलब कि डिफरेंट है तो उस कंडीशन में वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है? तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा, वही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में भाग लेगा, है ना। मेरा कहने का मतलब यही है ना। तो यहाँ पे देखिए T2G आपका EG में देखिए ये आपका अलोंग द एक्सिस होता है ना। तो यहाँ पे आपका x² y² वाला जो है उसका शेप ये है और DZ² का शेप इस प्रकार है। तो इसमें क्या है, शेप में डिफरेंसेस आ गया है। और यहाँ पे देखिए ये तीनों का T2 में इधर का बोलो ये इधर का सेम शेप होगा ना, T2 या T2G, है ना। तो ये इसका शेप सेम है, इस कारण ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में भाग लेगा। हम मेनली T2 आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में मेनली हम क्या देखते हैं, हम ओनली T2G या T2 देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो तीनों कंडीशन, मतलब कि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर वो तीसरा कंडीशन फॉलो करता है तो वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर T2G ही भाग लेता है। क्यों लेता है भाई? तो वही रीजन है। क्लियर? यहाँ पे आपका T2 क्यों रखे हैं टेट्राहेड्रल में? क्योंकि ये असिमेट्रिकल होते हैं, है ना। ऑर्बिट आपका ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, इस कारण ये यहाँ पे जीरेट लगता है। यहाँ पे जो है सिमेट्रिकल नहीं होता, इस कारण इसमें आपका जीरेट नहीं लगता, ओनली T2 एंड E से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको EG एंड T2G से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शो करता है, इस कारण इसमें जीरेट लगता है।
क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन OC प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है, तो वहां पे आपका जो म्यू इफेक्ट है ना, म्यू इफेक्ट मतलब कि स्पिन, मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज ग्रेटर देन स्पिन ओनली, है ना, जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है उससे कम होगा, है ना, इसका जो है कम होगा, इसका ज्यादा होगा अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है उस कंडीशन में। और अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है ना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नॉट प्रेजेंट अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे म्यू इफेक्ट, है ना, इज इक्वल टू स्पिन ओनली। क्लियर, स्पिन ओनली। तो याद रखना, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहेगा तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाले जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो मैग्नेटिक वैल्यू है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो जो है ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके, जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। इतना समझ में आया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है शो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आपका म्यू इफेक्ट इज इक्वल टू स्पिन ओनली। इतना याद रहेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में आपको मेनली T2G या T2 देखना है। अगर T2G आपका सिमेट्रिकल भरा हुआ है, ठीक है, अगर आपका T2G सिमेट्रिकल भरा हुआ है तो उस कंडीशन में कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आपका T2G या T2 है ना, आपका एसिमेट्रिकल रूप से भरा हुआ है तो उस कंडीशन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहेगा। T2 क्यों लिखे हैं, आपका टेट्राहेड्रल वाला अगर कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसमें हम T2 देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल का केस रहेगा तो हम वहाँ पे आपका T2G देखेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल रहेगा तो आपका जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहेगा। आपका सिमेट्रिकल कोई आपका T2G अब असिमेट्रिकल भरा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल है ना, तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है टाइटेनियम है, अब टाइटेनियम में जो है वाटर है ना, तो वाटर आपका जो है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, हेक्सा एक्वा है ना, टाइटेनियम 3+ स्टेट में है। तो यहाँ पे आपका जो है ये लिगेंड जो है वो कैसा बिहेव करेगा, टाइटेनियम 3+ स्टेट में स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। ठीक है, तो जो है लिगेंड का बहुत बड़ा रोल है भाई, है ना। तो आपको सबसे पहले लिगेंड समझना होगा। ठीक है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहता है तो कैसा होता है, अगेंस्ट हुन्स रूल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फील करते हो तो वहां पे आप क्या करोगे, पेयरिंग कराओगे। मतलब T2G अगर ऑक्टाहेड्रल का केस है तो T2G को पूरा फील करोगे, तब आप EG में जाओगे। क्लियर। और अगर जो है कोई टेट्राहेड्रल का केस है तो EG को पहले फील करोगे, देन आप T2 में जाओगे। क्लियर। अगर जो है कोई लिगेंड जो है वीक है ना, अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट है उस मेटल के साथ तो वहाँ पे कैसा है, वीकली बॉन्डेड है। और वीकली बॉन्डेड है तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का भरने का जो क्रम होता है वो कैसा रहता है, अकॉर्डिंग हुन्स रूल। और हुन्स रूल में कैसा होता है, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपका पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो आपका पहले पेयरिंग होगा, और वीक लिगेंड रहेगा तो अकॉर्डिंग हुन्स रूल चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वाटर 3+ स्टेट में रहता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद आता है, तो इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 22 होता है ना। तो ये हो जाएगा, अगर उस 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो तो आपका 3D1 होता है। ठीक है, अब 3D1 है तो यहाँ पे डालोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि आपका ये T2G क्या है, असिमेट्रिकल भरा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मैग्नीज 2+ स्टेट है। ठीक है, तो मैग्नीज होता है आपका 3D7 वाला। ठीक है, आपका 3D7 होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट कर दो, 7 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा आपका 3D
आपका 5 बचेगा। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करो, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर कैसा है, वीक है ना, वीक बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ओनली क्या देखना है, T2G देखना है। ठीक है, तो T2G कैसा है भाई, आपका सिमेट्रिकल भरा हुआ है, हाफ सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे आपका नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेटल जो है लिगेंड, ये वाटर कैसा है आपका 3+ स्टेट में, मतलब कि मैग्नीज आपका 3+ स्टेट में है। और अगर वाटर जुड़ा है तो वहां पे वाटर कैसा बिहेव करेगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो वहां पे हम अगेंस्ट होल्स रूल चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीज में 3d7 होता है, 7 में से 3 घटा दो, क्या हो जाएगा आपका 3d4 हो जाएगा। तो 4 कैसे भरेंगे भाई, तो हम ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच प्रेजेंट में क्या होता है 1 2 3, फिर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब कि T2G को पहले फिल करेंगे, फिर आपका EG में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका T2G कैसा है, असिमेट्रिकल भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट का क्या होता है आपका 3d9 होता है ना, शॉर्ट में हम 3d9 करके लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब 9 में से आप 2 घटा दो तो कितना बचेगा आपका 3d7। तो यहाँ पे डाल दो 3d7। अब 3d7 है तो कैसे भरेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है, क्लोराइड है, ये जो लिगेंड है वो कैसा है, वीक बिहेव करता है। और वीक बिहेव करता है तो अकॉर्डिंग हुन्स रूल चलते हैं। क्लियर। तो हुन्स रूल में कैसे चलते हैं भाई, तो 7 इलेक्ट्रॉन को भरो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। देखो यहाँ पे हम EG क्यों नीचे है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में EG की एनर्जी लो होती है एंड T2G की एनर्जी हाई होती है। क्यों, क्योंकि लिगेंड जो है T2G मतलब कि नॉन एक्सियल साइड से अप्रोच करता है ना। ये जो लिगेंड है इस d ऑर्बिटल के नॉन एक्सियल मतलब कि इधर से अप्रोच करता है, इधर से अप्रोच करेगा तो ये वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना, और इसकी एनर्जी लो हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपका टेट्राहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो हमें ओनली T2 देखना है ना, T2G या T2 देखना है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल भरा हुआ है ना, अब सिमेट्रिकल होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। बस ऐसे ही आपको देखना है। क्लियर। आप जो है किसी भी मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाए और उसमें आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो आप इजीली ऐसे ही निकालना। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है तो उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट आप काउंट करने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, ये वाला आप क्या करोगे, फार्मूला यूज करोगे जिसमें आपका S की वैल्यू और आप जो है L की वैल्यू जो है निकाल कर आप जो है इसमें पुट करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में आप स्पिन ओनली से जो है मैग्नेटिक मूवमेंट काउंट करेंगे, जहां पे n इक्वल नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा तो ये वाला मैग्नेटिक वैल्यू आप निकालोगे और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आप जो है प्रेजेंट नहीं होता है तो आप स्पिन जो है ओनली से जाओगे। ऑलवेज आपका जो है म्यू इफेक्ट इज ग्रेटर देन म्यू जो है स्पिन ओनली ये है। और आपका म्यू इफेक्ट मतलब कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो है ज़्यादा आता है किसके कंपेयर में, स्पिन ओनली से। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे आपका जो है म्यू इफेक्ट इज इक्वल टू स्पिन ओनली। क्लियर है ना। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा तो उसका मैग्नेटिक वैल्यू ज़्यादा आएगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो उसका मैग्नेटिक वैल्यू उससे कम आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे D1 है, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वहाँ पे 1.73 आएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट। अगर उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें आपका T2 या T2G आपका असिमेट्रिकल रूप से भरा हुआ है ना,
तो वहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे D1 अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसका मैग्नेटिक वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.01 होगा। D2 का यहाँ पे 2.83 होगा। अगर वही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, 4.49 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है सभी का D10 तक आप जो है निकाल के आप देखना, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आप जो है ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं, क्लियर। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक अलग मैग्नेटिक वैल्यू काउंट करने के लिए एक अलग फार्मूला है ना। स्पिन ओनली का ये फार्मूला है और जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, क्लियर।